मुझे अनेकों विद्यार्थियों के इंटरव्यूज लेने का मौका मिला उनकी तैयारी के लिए। अनेकों विद्यार्थियों के ग्रुप डिस्कशन लेने का मौका मिला। अनेक विद्यार्थियों का रिज्यूम तैयार करवाने का मौका मिला और इस प्रक्रिया से इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। एक बात समझ में आई कि हमारे ये जो हीरे हैं, ये बिखरे हुए हीरे, इन हीरों को अपनी मार्केटिंग नहीं आती। ये कंपनी के लिए मार्केटिंग करने के सपने देख रहे हैं, अपनी खुद की मार्केटिंग में जीरो है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के बायोडेटा, ज्यादातर युवाओं के बायोडेटा अनइम्प्रेसिव होते हैं। दुनिया भर की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, फॉन्ट वगैरह प्रॉपर सेलेक्ट नहीं होता, लेआउट वगैरह प्रॉपरली डिजाइन नहीं होता, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। कई कई लोग 4-4 पेज में बायोडेटा बना डालते हैं, जबकि एक पेज में शॉर्ट एंड स्वीट बायोडेटा बनाया जा सकता है। बस एम्प्लॉयर के पास इतना ही टाइम होता है, एक पेज में खट 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 नजर डाला, ये व्यक्ति है, ये इसका प्रोफाइल है, क्लियर हुआ, अब आराम से बात हो सकती है। एक पेज में इतना शानदार बायोडेटा बना सकते हो कि सामने वाला उस बायोडेटा के बेस पर आपका आधे घंटे इंटरव्यू ले सकता है। अब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू क्या है? टेबल टेनिस का खेल देखा है आपने? इधर आप बॉल मारी, उधर सामने वाला बॉल मारेगा। आपने बॉल फेंक की राइट साइड में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बॉल गई। अब नॉर्थ वेस्ट में जाकर के सामने वाला वापस बॉल फेंकेगा आपके ऊपर, तो नॉर्थ वेस्ट से वापस बॉल फेंकेगा तो ऑब्वियसली किधर जाएगी? साउथ ईस्ट, उल्टी डायरेक्शन में बॉल आएगी। यानी आप चाहते हो इधर से साउथ ईस्ट से बॉल फेस करना, तो आप बॉल पहले से उसी डायरेक्शन में फेंको। तो इंटरव्यू में क्या है, आप चाहते हो सामने वाला ये क्वेश्चन पूछे, तो उसी के लिए कुछ पॉइंट रखो ताकि सामने वाला उसको अगला क्वेश्चन पुट अप करे। सामने वाला ने आपसे पूछा इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट यू। Sir, I have a passion to work in the field of mergers and acquisition. I completed 2 wonderful projects on merger and acquisition, and it was full of experiences, full of learning, full of all these things. During the process, I also undertook advanced courses on MOOCs on mergers and acquisition. अब इतनी लाइन बोलते ही मैंने सोचा सामने वाला थक गया है, इतना ही जवाब सुनना चाहता है। सामने वाले की आंखों में देखते रहो, जैसे ही वो थक जाए रुक जाओ। अब जैसे ही आप रुके, सामने वाला अगला क्वेश्चन पुटअप करेगा। अब वो जो अगला क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो आपके जवाब पे डिपेंड है। जो आपने जवाब दिया उसमें से उनका अगला क्वेश्चन आएगा। उनके कुछ क्वेश्चन दिमाग में रटे होते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन वो आपके जवाब से निकालते हैं। उनके पहले से तय है कि इंटरव्यू में कोई भी आए, हमें पूछना है तुम अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट यू, व्हाट इज योर करियर गोल, what do you want to become, what do you want to see yourself after 5 years। ये क्वेश्चन रटे रटे आए हैं, ये पूछेंगे, कोई भी आए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनका जवाब आपको तैयार रखना है। लेकिन जवाब इस तरह देना है कि आपके जवाब से सामने वाला व्यक्ति 10 नए क्वेश्चन पूछ सके आपको। आपका जवाब सामने वाले व्यक्ति को खुराक दे कुछ नए क्वेश्चन बनाने की, कुछ स्कोप हो उसके लिए कि वो आपको कुछ पूछे। अब आपने कोई जवाब ही नहीं दिया तो वो क्या पूछेगा? आपने कोई जवाब दिया, वो उस जवाब में से एक नया क्वेश्चन बनाएगा, आपको पूछे। आपने आधा अधूरा जवाब दिया, जानबूझ के नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ चीजें रह गई है, तो वो खुद क्यूरियस होगा, पूछेगा। आपने कहा I really had a wonderful time in the field of merger and acquisition. I did wonderful projects, did lot of courses, and worked with those people who are really experts in the field of merger and acquisitions. अब उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन पूछेगा, बताइए what courses have you done?
what work you did, which project you worked on merger acquisition, with whom you worked. अब आपको पता था इन सब के जवाब, और इसलिए तो आपने ये बातें रखी। अब अगले जवाब इनके ऊपर देते जाइए, एक एक करके, एक एक करके। आपकी रणनीति सफल हुई या नहीं हुई? आपकी स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी? बताइए। आपने एक तरह से इंटरव्यू बोर्ड को एक क्वेश्चन की डोज दे दी, एक क्वेश्चन की लिस्ट दे दी, और उन लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे। अब वो इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं जवाब दूंगा। और आप हर जवाब के साथ कॉन्फिडेंट बनते जाते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बनते जाते हो। क्या होता है जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो ना, कैसे भी व्यक्ति हो आप, एक बार के लिए नर्वस हो जाते हो, डरते डरते अंदर घुसते हो, पूछते हो मे आई सिट, सामने वाले उनका हाँ हाँ बैठ जाओ, आप बैठते हो, वो सामने वाले बोलते रिलैक्स, कंफर्टेबल हो जाओ, तब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल बनते हो। फिर वो एक दो बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताते हो, आपके बारे में कुछ बताओ, फिर आप कुछ बताते हो। अब जैसे जैसे आप बोलते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे ही आपने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के चेहरे पर आपको स्माइल नजर आई, उनकी आंखों के अंदर आपको सकारात्मकता नजर आई, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। इधर आपने एक जवाब दिया, उधर वो इंप्रेस हुए, और इधर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, वाह अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। बीच में आपने बाई चांस एक जवाब गलत दे दिया और इंटरव्यू बोर्ड के लोगों के चेहरों पर नजर आ गया कि वो लोग आपको घूर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल क्लियर है वो आपको लाइक नहीं कर रहे। अब क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा, फिर आपसे गलती हो जाएगी, लड़खड़ाने लग जाएंगे, हकलाने लग जाएंगे, और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को पता लग जाएगा ये बंदू झूठ बोल रहा है, इसने गलत बोला है, इसकी तैयारी नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंटरव्यू माइंड गेम है, और इस माइंड गेम के लिए अपने आप को तैयार रखें, जानबूझ करके ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिसपे अगले क्वेश्चन खूब सारे बने, सामने वाला उस पर इंटरेस्टेड हो। अपने साथ खूब सारा मसाला ले जाएं। मसाला क्या होता है, अपने साथ में क्या मसाला ले जा सकते हो आप? जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, उन्होंने पूछा व्हाट इज योर हॉबी? सर माय हॉबी इज पेंटिंग, ड्यूरिंग माय स्पेयर टाइम I prepare paintings. Sir, if you have a time, I would like to show you a few photographs of my paintings. अब मसाला निकाला, फटाफट बैग खोला, इंटरव्यू उसमें पेंटिंग्स की फोटोग्राफ निकाली, कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं वो पेंटिंग को रिव्यू कर रहे हैं, उसकी फोटोग्राफ निकाली, फटाफट उनको दिखाई। इंटरव्यू बोर्ड में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उन सब के साथ में आपने आई कांटेक्ट मेंटेन किया। देखिए क्वेश्चन एक या दो व्यक्ति पूछते हैं या 3 पूछते हैं, बाकी लोग साइलेंट होते हैं, लेकिन आपको सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, सबको इंप्रेशन करना है। नंबर तो सभी देते हैं ना, सवाल एक या दो पूछ रहे हैं लेकिन नंबर तो सभी देते हैं ना। आप के चेहरे का कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति देख रहा है। देखिए सही जवाब क्या है ये सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, लेकिन बाकी 4 लोग खाली आपके कॉन्फिडेंस को देख करके आपके नंबर देते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में एक व्यक्ति ने आपसे पूछा कि साहब ये डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, उसको सही जवाब पता है, बाकी लोगों को नहीं मालूम। एक साइकोलॉजिस्ट है, उसको क्या पता डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। एक मान लीजिए इंजीनियर है, उसको क्या पता डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। एक मान लीजिए सीईओ है, एंटरप्रेन्योर है, अपने देश में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर तो अंगूठा छाप होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में जाता है वो एंटरप्रेन्योर बनने के सपने छोड़ देता है, तो उसको क्या मालूम डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। जवाब आप दे रहे हैं, सही जवाब एक को ही मालूम है,
आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं तो 4 लोगों को लगता है कि इसने सही जवाब दिया। आप बिना कॉन्फिडेंस जवाब देते हैं तो 4 लोगों को यह लगता है कि इसने गलत जवाब दिया, क्योंकि उनको नहीं मालूम आप सही जवाब दे रहे हैं गलत जवाब दे रहे हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेस पे ही आपका सिलेक्शन करते हैं वो। अब आपको तय करना है हाउ टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू इंप्रूव योर इमेज। आज इमेज मैनेजमेंट का जमाना है, मानते हैं ना इस बात को। अब इमेज मैनेजमेंट के लिए क्या करें? सही ओकेजन के लिए सही ड्रेस, सही ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें, सही ढंग से अपने आप को दूसरों के सामने आर्टिकुलेट करें, एक्सप्रेस करें, सही लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आदि आदि। ये सब इमेज मैनेजमेंट की बातें। किस प्रकार की ड्रेस पहननी है आप खुद सोचिए। आप सीईओ की पोस्ट पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू वेयर अ टी शर्ट और वुड यू लाइक टू वेयर एन इंप्रेसिव फॉर्मल ड्रेस? एक टी शर्ट आपको छैल छबीला तो दिखा सकती है, आपको रसिया तो दिखा सकती है, लेकिन वह आपको एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को हाईलाइट नहीं कर सकती। तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को हाईलाइट करने के लिए एक बढ़िया फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे जो आपको सूट करे, आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, आपको इंप्रेसिव बनाए, आपकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करे, आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के मैच किंग हो। फिर क्या होगा? सिलेक्शन आपका होगा। तो दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए हम सभी दुआएं कर रहे हैं। मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत।